हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी कार एसेसरी जो आपको हमेशा अपनी कार में रखनी चाहिए। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्टेबल कार टायर इन्फ्लेटर की, या कह सकते हैं टायर एयर पंप की। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा टायर इन्फ्लेटर के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टायर इन्फ्लेटर होता क्या है। तो टायर इन्फ्लेटर या एयर पंप एक तरीके का एयर कंप्रेसर ही होता है, जो कि हम फ्यूल स्टेशन या फिर पंचर की दुकान पे देखते हैं। पर वहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक बड़ी मशीन जिसमें एक एयर टैंक होता है, जहाँ पे वो कंप्रेसर कंप्रेस कर करके हवा उस एयर टैंक में स्टोर करता रहता है। ये उसी एयर कंप्रेसर का छोटा और पोर्टेबल वर्जन है, जिसकी हेल्प से हम कहीं भी कभी भी अपने टायर में हवा फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि टायर इन्फ्लेटर हमें क्यों चाहिए, ये हमेशा हमारी गाड़ी में क्यों होना चाहिए। तो टायर इन्फ्लेटर आपको हेल्प करेगा फ्लैट टायर की सिचुएशन में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप फेस कर रहे हो एयर लीकेज किसी टायर में। तो टायर इन्फ्लेटर की हेल्प से आप कुछ ही मिनटों में अपने टायर में हवा फिल कर सकते हैं। और ये जो टायर इन्फ्लेटर है, ये आपकी गाड़ी में जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है उसके साथ काम करता है। आपको बस उस 12 वोल्ट के सॉकेट में इसे प्लग करना है और ये काम करना चालू कर देता है। तो बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है ये। मार्केट में काफ़ी सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि टायर इन्फ्लेटर बनाती हैं, पर इनमें से ज़्यादातर कंपनी जो है चाइना से इंपोर्ट करती है और अपनी ब्रांड लगा के इंडिया में सेल कर रही है। अब बात आती है कि कौन सा टायर इन्फ्लेटर अच्छा है, कौन सा टायर इन्फ्लेटर बेकार है। तो हर एक ब्रांड अपने आप को बेस्ट बताती है कि भाई हमारा टायर इन्फ्लेटर सबसे बेस्ट है। तो सारी ब्रांड्स अपने टायर इन्फ्लेटर्स को अच्छा बता रही है, तो आप कौन सा टायर इन्फ्लेटर चूज़ करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं किसी टायर इन्फ्लेटर को परचेज करते वक्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है एक वॉशर का टायर इन्फ्लेटर 801 मॉडल। तो ये पहली वीडियो है मेरे चैनल पे टायर इन्फ्लेटर की। और ये टायर इन्फ्लेटर मैंने क्या देख के मंगाया, क्या फैक्टर्स थे जो मैंने देखे इस टायर इन्फ्लेटर को चूज़ करते वक्त, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताती है, बट आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है ये आपको चूज़ करना होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहले कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स, फिर देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं किसी टायर इन्फ्लेटर को परचेज करते वक्त। तो सामने से बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ ऊपर हाईलाइट्स दिए हुए हैं। फास्ट इन्फ्लेशन, लॉन्ग पावर केबल, बिल्ट इन LED, लार्ज डिस्प्ले, प्रोडक्ट का मॉडल 801, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देता है। टायर इन्फ्लेटर, स्ट्रॉन्ग पावर एंड फास्ट इन्फ्लेशन। नीचे फिर से दिए गए हैं कुछ फीचर्स इसके। 1 ईयर की वारंटी हमें मिलती है। यहाँ पर लिखा है परफेक्ट फॉर कार, RV, मोटरसाइकिल, एयर मैट्रेस, इन्फ्लेटेबल बॉट्स। बॉक्स के इस साइड हमें देखने को मिल जाते हैं फिर से कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इस साइड हमें देखने को मिल जाते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। 12 वोल्ट पे काम करता है, 120 वॉट का है, मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर्स है, मैक्सिमम प्रेशर 130 PSI है, होस की लेंथ है 500 mm, पावर केबल की लेंथ है 3000 mm जो कि हो गया 3 मीटर। प्रोडक्ट का साइज़ दिया हुआ है 165 इंटू 170 इंटू 63 mm, और नेट वेट है इसका 0.75 kg। और ऊपर की तरफ बताया गया है टायर प्रेशर के बारे में। ज़्यादा प्रेशर से क्या होता है, अंडर प्रेशर से क्या होता है, और नॉर्मल प्रेशर आपको क्यों रखना चाहिए। ऊपर की तरफ है वॉशर की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ कुछ नहीं मिलता है। पीछे की तरफ फिर से मॉडल लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है ये अप्रोक्स 3 मिनट में इन्फ्लेट कर देगा आपके स्टैंडर्ड कार टायर को 0 to 35 PSI। तो ये थी कुछ इसकी बॉक्स डिटेल्स। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ओपन करके देख लेते हैं इसको। तो बॉक्स रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक कैरी बैग। कैरी बैग पे है वॉशर की ब्रांडिंग। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है ये टायर इन्फ्लेटर। तो यहाँ पे दिया गया है 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है इसका यूज़र मैनुअल कि आपको कैसे यूज़ करना है इसको, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिखी हैं टर्म एंड कंडीशन के साथ। तो लिटरेचर को रखते हैं साइड में, और इसके अलावा देख लेते हैं कि बैग में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसके अलावा हमें बैग में मिल जाती है एक नोज़ल एक्सटेंशन।
इसको रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बैग में हमें कुछ नहीं मिलता है, तो बैग को भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट सामने से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। प्लास्टिक बॉडी के अंदर हमें प्रोडक्ट मिलता है। ऑन ऑफ का बटन है, वॉशर की ब्रांडिंग है। यहाँ पे हमें एनालॉग प्रेशर गेज मिल जाता है, बार एंड PSI दोनों में। यहाँ पर है हमारे पास LED लाइट, और बाकी इस तरफ कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं पीछे की साइड। पीछे की साइड हमें मिल जाती है एक ये नोज़ल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है 2 तरीके की नोज़ल एक्सटेंशन। ये जो फुटबॉल या फिर किसी बॉल में अगर आपको हवा भरनी है तो ये वहाँ काम आती है, और ये काम आती है बाइसाइकिल में हवा भरने के लिए। तो ये 2 एक्सटेंशंस मिल जाती है, नोज़ल एक्सटेंशन हमें यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक वॉशर का स्टिकर मिल जाता है जिस पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, स्पेसिफिकेशन लिखी है। इसके अलावा ये जो है हमें ये मिल जाती है, ये है इसकी होज जिससे हम हवा भरेंगे टायर में। यहाँ पे ये टायर में कनेक्ट हो जाएगी हमारे ये वाली नोज़ल, और इसकी डिसेंट लेंथ है। इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहीं पे ही फिट हो रखी है जो ये है पावर केबल। ये 12 वोल्ट सॉकेट में फिट हो जाएगा, इससे पावर मिलेगी इसको। और ये जो पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है ये वर्क करेगा। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा इसका, कि ये जो वायर है ये भी इसी के अंदर फिट हो जाती है, और होस भी आप इसी के अंदर फिट कर सकते हैं यूज़ करने के बाद। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, कि यूज़ करने के बाद आपको कुछ इसकी वायर्स जो हैं वो यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं या लटकेगी नहीं, इसी के अंदर फिट हो जाएगी इजीली। तो ये देखिए इजीली इसके अंदर फिट हो गई, और ये भी इसी के अंदर फिट हो जाएगी जो पावर केबल है। तो पावर केबल भी मैंने इसके अंदर ही फिट कर दी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसकी। और इसके बाद जो नोज़ल है वो भी गुम होने का डर नहीं है, इसी के अंदर ही आप लगा के वापस से रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसकी। तो अब बात आती है कि मैंने यही टायर इन्फ्लेटर क्यों चूज़ किया, और अगर आपको कोई टायर इन्फ्लेटर चूज़ करना है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले बात आती है मैक्सिमम PSI अलाउंस या इन्फ्लेशन टाइम की। मैक्सिमम PSI अलाउंस हमें बताता है कि कितनी PSI तक हवा भर सकता है। तो जैसा कि हमने इसके बॉक्स पे देखा था, तो ये मैक्सिमम जो है 130 PSI तक हवा भर सकता है। और जो हमारा नॉर्मल जो कार का टायर होता है उसका प्रेशर रहता है 33 से 35 PSI तक। इसके बाद होता है इन्फ्लेशन टाइम, कि कितनी देर में हवा भरेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लिखा है अप्रोक्स 3 मिनट में ये इन्फ्लेट कर देगा एक स्टैंडर्ड कार टायर को 0 से 35 PSI। तो जनरली आप कोशिश करें कि एक ऐसा टायर इन्फ्लेटर चूज़ करें जो 0 to 40 PSI 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर फिल कर दे, वो सफिशिएंट है आपकी कार के लिए। इसके बाद आती है बात रन टाइम की, कितनी देर वो काम करेगा। क्योंकि जैसे ही हम इसको एक बार एक टायर इन्फ्लेट कर लेंगे ये गर्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें इसको बंद करके वेट करना पड़ेगा कूल होने के लिए इसके। तो इसका रन टाइम है 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद आती है तीसरी चीज़, डिस्प्ले। तो इसमें आप देख सकते हैं एनालॉग डिस्प्ले है। यहाँ पे 2 तरह की डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो इसमें एनालॉग डिस्प्ले है जहाँ पे ये जो नीडल है ये मूव करती है जितना भी प्रेशर होता है उसके हिसाब से आपके टायर में, और जैसे जैसे ये फिल करेगी हवा ये मूव करके करके ऊपर पहुँच जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स पे लिखा था 130 PSI तक ये भर सकता है, जबकि एक्चुअल ये 120 PSI तक भरता है हवा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 130 PSI, पर एक्चुअल में ये 120 PSI तक ही हवा भरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसके मीटर में ही 120 तक मार्किंग है, तो 130 ये कैसे भरेगा जब 120 ही यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट दी गई है मीटर में। तो इन्होंने बॉक्स पे गलत चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पे एनालॉग दिया गया है, जबकि प्रेफरेबल है कि आप डिजिटल मीटर देखें, क्योंकि डिजिटल मीटर ईजी टू रीड है। एनालॉग में फिर भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाती है बात पावर कोड की लेंथ की। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको सॉकेट में प्लग करना है, और सॉकेट होता है डैशबोर्ड में, तो वहाँ से लेके ये पीछे तक जाता है। अगर आपको पीछे रियर के टायर में हवा भरनी है तो आपको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो डिसेंट होनी चाहिए कि ये आराम से वहाँ तक पहुँच जाए। तो कोशिश करें कि जो पावर कोड की लेंथ है वो कम से कम 3 मीटर तो हो। तो इसमें हमें यहाँ पर मिल जाती है 3 मीटर की लेंथ।
जो पांचवी चीज़ आती है वो आती है होस की लेंथ, एयर होस की लेंथ। यहाँ पर इन्होंने बॉक्स पे लिखा है 500 mm, जो कि हो गया आधा मीटर, हाफ मीटर की होस लेंथ, जो कि इनफ है। इसके बाद आ जाता है हाई पावर मोटर। हाई पावर मोटर आपको कैसे पता लगेगा कि हाई पावर मोटर है या नहीं है इसमें? तो जैसे कि बॉक्स पे लिखा है कि जो इसकी रेटेड पावर है 120 वॉट है। तो जनरली जितनी ज़्यादा वोट होती है उतना पावरफुल उसकी मोटर होती है। और लास्ट चीज़ जो है, सातवीं चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है कि इसका साइज़ जितना छोटा होगा और जितना लाइट होगा उतना ईजी टू कैरी है। इसका वेट 0.75 kg है और देख सकते हैं आपके सामने ये छोटा सा है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसकी जो पावर कोड है वो भी इसी के अंदर फिट हो जाती है इस तरीके से, और जो केबल है वो भी इसके अंदर चली जाएगी। तो ये बेस्ट पार्ट है, कॉम्पैक्ट सा हो जाता है बहुत, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यूज़ करके अपने कैरी बैग में डाला और डब्बे में डाला और गाड़ी में बूट में रख लिया आसानी से। इसके जो तार है यहाँ वहाँ लटकेंगे भी नहीं। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं वो ये हैं कि भाई इसमें एलईडी है या नहीं है, इसकी वारंटी कितनी है, और एंटी वाइब्रेशन है या नहीं है, क्योंकि जब ये काम करेगा तो ये काफ़ी हिलेगा। 4 रबड़ के स्टैंड दिए हुए हैं यहाँ पे एंटी वाइब्रेशन के लिए। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से तार निकल जाएगा यहाँ से, और ये मूव करेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा ज़मीन पे। और लास्ट चीज़ आ जाती है कि एडिशनल नोज़ल इन्होंने दिए हैं नहीं दिए। तो हमने जैसा कि पहले देखा था यहाँ पे इन्होंने एडिशनल नोज़ल भी दिए हुए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि यूज़ करके आप इसी को वापस इसमें यहाँ पे डाल दो तो गुम होने का डर नहीं है, और हमेशा ये इसी में लगा रहेगा। तो आपको कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको ईज़िली निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो ये बात हो गई इसकी कि भाई हमें क्या क्या देखना होता है किसी टायर इन्फ्लेटर को चूज़ करते वक्त, ख़रीदते वक्त। अब देखते हैं इसका जो मेन काम है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो चलते हैं बाहर और फिल करके देखते हैं टायर में हवा, या एक्चुअल में टायर में हवा भर पा रहा है नहीं भर पा रहा है, और भर पा रहा है तो कितनी देर में भर पा रहा है। ये चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।